ये एक क्लासिक स्नाइपर की कहानी है जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी कई किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को मार सकता है। लेकिन ये स्नाइपर पहले एक साधारण गणित का शिक्षक था। उसे युद्ध और बंदूकें बहुत नापसंद थीं, लेकिन एक दिन उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक सभ्य शिक्षक से एक निर्दयी स्नाइपर बना दिया। कहानी यूक्रेन के एक छोटे से गाँव में शुरू होती है, जहाँ हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है। इस घर में एक दंपति रहता है जो यूक्रेन में खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इस घर में रहने वाले व्यक्ति का नाम माइकोला है और उसकी पत्नी का नाम नास्तिया है। नास्तिया एक चित्रकार थी और लकड़ी से विभिन्न मूर्तियां बनाती थीं। माइकोला एक शिक्षक है और पास के स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाते हैं। वो स्कूल में पढ़ाते हैं। वो एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं और सभी बच्चे उनसे बहुत खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम अवान है। अवन एक बहुत ही बदतमीज लड़का था। वह हर दिन स्कूल में अपने शिक्षक माइकोला को परेशान करता था। अवन एक अमीर परिवार से था, जबकि माइकोला एक गरीब आदमी था। इसलिए अवन माइकोला के रूप और कपड़ों का मजाक उड़ाता था। वह चाहता था कि माइकोला उसकी बदतमीजी से तंग आकर उस पर हाथ उठाए। फिर वह उसके खिलाफ शिकायत करके माइकोला को स्कूल से निकलवा दे। लेकिन माइकोला बहुत शांत व्यक्ति था। माइकोला उसकी बातों से प्रभावित नहीं होता था और वह अपनी जिंदगी में खुश रहता था। माइकोला अपने घर में टीवी आदि जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुपस्थिति के कारण दुनिया की खबरें नहीं पा सकता था। एक दिन जब माइकोला अपने स्कूल में था, उसने टीवी पर खबर सुनी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, जिसमें कई सैनिक मारे गए और रूस ने यूक्रेन के कई स्थानों पर कब्जा कर लिया। शाम को जब माइकोला घर आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। यह जानकर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब माइकोला पिता बनने वाला था। दोनों ने मिलकर इस खुशी का जश्न मनाया। अगले दिन माइकोला ने अपनी पत्नी को अलविदा कहा और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी साइकिल पर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसने देखा कि दो सैनिक सिगरेट जलाए खड़े हैं और उन्होंने अलग वर्दी पहनी हुई है। वह वर्दी बिल्कुल भी यूक्रेनी सैनिकों की नहीं थी, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन माइकोला ने सोचा कि शायद सरकार ने सैनिकों की वर्दी बदल दी है। इसीलिए माइकोला ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपने स्कूल पहुंच गया। लेकिन जब वह स्कूल के अंदर आया तो उसने देखा कि पूरा स्कूल खाली पड़ा है। एक भी बच्चा स्कूल नहीं आया था। यह देखकर वह परेशान हो गया। फिर उसने टीवी पर खबर देखी जिसमें बताया जा रहा था कि रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आए हैं और अब उसे एहसास हुआ कि रास्ते में जो सैनिक उसने देखे थे वे वास्तव में रूस के थे। ये सोचकर वह अपनी पत्नी के बारे में चिंतित हो गया, क्योंकि वह घर पर अकेली थी। वह तुरंत अपनी साइकिल पर बैठा और अपने घर की ओर दौड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब माइकोला घर पहुंचा तो उसने देखा कि दो सैनिक उसकी पत्नी को बुरी तरह पीट रहे थे। माइकोला ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सैनिकों ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। उसने उनसे विनती की, कृपया मुझे मत मारो, मेरी पत्नी गर्भवती है। लेकिन सैनिकों ने नहीं सुना और दोनों को पीटते रहे। कुछ समय बाद एक रूसी सैनिक ने माइकोला के घर की तलाशी ली। जब उसे अंदर कुछ भी उपयोगी नहीं मिला तो वह गुस्सा हो गया, घर में आग लगा दी और जाने लगा। वह अपने घर को जलते हुए देखकर नास्तिया गुस्से में आ गई। उसने एक पत्थर उठाया और रूसी सैनिकों को मारने लगी। ये देखकर एक सैनिक ने गोली चला दी और नास्तिया वहीं मर गई। माइकोला के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। वह उसकी ओर दौड़ा, उसे अपनी बाहों में लिया और जोर जोर से रोने लगा। कुछ घंटों बाद दो यूक्रेनी सैनिक वहां पहुंचे। माइकोला की पत्नी को मृत देखकर उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने माइकोला के कंधे पर हाथ रखा और उसे हिम्मत न हारने को कहा। उसके बाद दोनों सैनिकों ने नास्तिया के लिए एक कब्र खोदना शुरू किया। जब कब्र तैयार हो गई तो उन्होंने माइकोला से कहा कि वह अपनी पत्नी को वहां दफना दे। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद माइकोला पूरी तरह से टूट गया था। अब वह पूरी तरह अकेला था। उन रूसी सैनिकों ने न केवल उसकी पत्नी को मारा था, बल्कि उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। उन्होंने उसका घर जला दिया और उसके अजन्मे बच्चे को मार डाला। अब माइकोला बदले की आग में जल रहा था। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस रूसी सैनिक को मार डालेगा जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी। बदला लेने का एकमात्र तरीका यूक्रेनी सेना में शामिल होना था। इसलिए उसने उन दो सैनिकों से अनुरोध किया, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो, मैं यूक्रेनी सेना में शामिल होना चाहता हूँ। सैनिकों ने सहमति जताई और माइकोला को अपने वाहन में अपने सैन्य अड्डे पर ले गए। जाने से पहले माइकोला ने अपनी पत्नी द्वारा बनाई गई एक छोटी लकड़ी की मूर्ति ली, जिसे उसने उसकी रक्षा के लिए तराशा था। जब वे सैन्य अड्डे पर पहुंचे तो उनके वरिष्ठ अधिकारी माइकोला को देखकर गुस्सा हो गए। उसने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया, संदेह करते हुए कि माइकोला जासूस हो सकता है। लेकिन जब वरिष्ठ अधिकारी को उन दो सैनिकों से माइकोला के बारे में पूरी जानकारी मिली तो माइकोला ने उसे सब कुछ बताया, कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे को बेरहमी से मार डाला और उसका घर जला दिया। उसने कहा, मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा है, मैं केवल उन रूसी सैनिकों को मारकर अपने देश को आजाद करना चाहता हूँ। ये सुनकर वरिष्ठ अधिकारी भावुक हो गए और माइकोला को सैनिक के रूप में भर्ती करने के लिए सहमत हो गए। अगले दिन माइकोला का प्रशिक्षण शुरू हुआ। चूंकि वह एक साधारण व्यक्ति था, उसे प्रशिक्षण के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने अपने जीवन में केवल गणित पढ़ा था और उसे बंदूकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब सभी सैनिक अपनी राइफलें असेंबल कर रहे थे, माइकोला उनके मुकाबले बहुत धीमा था और उसने अपनी राइफल सबसे अंत में असेंबल की। यह देखकर अधिकारी को लगा कि माइकोला कभी अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन माइकोला ने हार नहीं मानी और अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। एक रात प्रशिक्षण के दौरान माइकोला ने अपने वरिष्ठ से कहा कि उसे उसके नाम से न पुकारें और कहा कि उसका कोड नाम रेवेन है। जब दूसरों ने रेवेन सुना तो सभी हंसने लगे। वरिष्ठ ने उसे बताया कि कोड नाम आसानी से नहीं मिलते और एक सैनिक को देश के लिए महान कार्य करने होते हैं ताकि वह इसे प्राप्त कर सके। माइकोला ने इसे नकारात्मक रूप से नहीं लिया और भी कड़ी मेहनत करने लगा। वो देर रात तक अभ्यास करता रहा जबकि अन्य सैनिक सो रहे थे। एक दिन वरिष्ठ अधिकारी ने घोषणा की कि उनके पास स्नाइपर्स की कमी है और उन्हें रूसियों से लड़ने के लिए उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने पूछा कि कौन स्नाइपर बनना चाहता है। कुछ सैनिक खड़े हुए और माइकोला भी उनमें से था, क्योंकि वह भी बनना चाहता था।
स्नाइपर। जब दूसरों ने माइकोला को स्वयंसेवक बनते देखा तो वे फिर से हंसे। वरिष्ठ ने उसे बताया कि वह अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह ठीक से राइफल को असेंबल और डिसअसेंबल भी नहीं कर सकता था। माइकोला ने जोर दिया कि वह एक अच्छा स्नाइपर बन सकता है और उसे खुद को साबित करने के लिए केवल एक मौका चाहिए। उसे परखने के लिए वरिष्ठ ने माइकोला को 20 सेकंड में राइफल असेंबल करने की चुनौती दी। खुद को साबित करने के लिए माइकोला ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, राइफल को डिसअसेंबल किया और फिर से असेंबल किया। उसने ये काम केवल 18 सेकंड में पूरा किया। माइकोला की गति और कौशल को देखकर सभी हैरान रह गए। जो पहले हंस रहे थे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। वरिष्ठ भी माइकोला से प्रभावित हुए और उसे स्नाइपर प्रशिक्षण में शामिल कर लिया। प्रशिक्षण के दौरान माइकोला को एक पुरानी मॉडल की राइफल दी गई, जबकि अन्य को आधुनिक हथियार मिले। माइकोला ने एक आधुनिक राइफल मांगी, लेकिन वरिष्ठ ने कहा कि उसे इसे पाने के लिए खुद को साबित करना होगा। कोई और विकल्प न होने के कारण माइकोला ने पुराना हथियार स्वीकार कर लिया और जारी रखा। वरिष्ठ ने सिखाया कि चाहे स्नाइपर किसी भी स्थिति का सामना करे, उसे अपनी स्थिति से 1 इंच भी नहीं हिलना चाहिए और अपने लक्ष्य पर निशाना बनाए रखना चाहिए। इसका अभ्यास करने के लिए वरिष्ठ ने प्रशिक्षुओं के पास गोलियां चलाई और जो भी स्नाइपर अपनी जगह से हिला उसे प्रशिक्षण से हटा दिया गया। जब माइकोला की बारी आई तो वह बिल्कुल नहीं हिला और अपना निशाना बनाए रखा। इस तरह उसने परीक्षा सहन की और स्नाइपर प्रशिक्षण पास किया। अगले प्रशिक्षण में स्नाइपर्स को उनके लक्ष्य केवल एक बार दिखाए गए और फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। इस अभ्यास के दौरान उन्हें अपने लक्ष्य का अनुमान लगाकर गोली चलानी थी। कुछ अन्य सैनिकों ने यह परीक्षा पास कर ली, लेकिन जब माइकोला की बारी आई तो उसका निशाना थोड़ा चूक गया और वह परीक्षा में असफल हो गया, क्योंकि उसके पास जो बंदूक थी वह बहुत पुरानी थी, जिससे सही निशाना लगाना मुश्किल हो गया। हालांकि सभी जानते थे कि अगर माइकोला को नई बंदूक दी गई होती तो वह निशाना सही लगाता। अगला प्रशिक्षण स्नाइपर्स के लिए और भी कठिन था, क्योंकि उन्हें रात के अंधेरे में फ्लेयर की रोशनी में अपने लक्ष्य पर गोली चलानी थी। वरिष्ठ ने फ्लेयर छोड़ा और सभी ने निशाना साधा, लेकिन कोई भी लक्ष्य को नहीं भेद सका। बाकी सभी ने अपनी गोलियां चला दी थीं, लेकिन माइकोला ने नहीं। उसने महसूस किया कि फ्लेयर की रोशनी में सीधे निशाना लगाना असंभव था। इसलिए जब वरिष्ठ ने एक और फ्लेयर छोड़ा तो तुरंत गोली चलाने के बजाय उसने फ्लेयर की रोशनी का उपयोग करके अपने लक्ष्य की दूरी का अनुमान लगाया। गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए उसने एक सटीक निशाना लगाया। यह देखकर वरिष्ठ और बाकी सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। इससे पहले किसी ने भी यह कार्य पूरा नहीं किया था, केवल माइकोला ने किया। वरिष्ठ उससे बहुत प्रभावित हुए और उसे उसकी पसंद का कोड नाम रेवेन दिया। इस तरह दिन बीतते गए और माइकोला ने पूरे दिल और आत्मा से प्रशिक्षण जारी रखा। अंततः वह दिन आ गया जब उसके प्रशिक्षण के परिणाम घोषित किए जाने थे। कर्नल ने माइकोला को सलामी दी और बताया कि उसने परीक्षा पास कर ली है। कुछ दिनों बाद कर्नल फिर से माइकोला के पास आए और उन्हें अपना सामान पैक करने के लिए कहा, क्योंकि वे एक मिशन पर जा रहे थे। खबर थी कि कुछ रूसी सैनिकों ने एक चेक पॉइंट पर कब्जा कर लिया था और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जल्द ही माइकोला की टीम स्थान पर पहुंच गई और अपनी स्थिति ले ली। जैसे ही वे रूसी सैनिकों पर गोली चलाने वाले थे, एक वाहन चेक पॉइंट की ओर आता हुआ दिखाई दिया। कर्नल ने तुरंत सभी को गोली न चलाने का आदेश दिया। दूसरी ओर रूसी सैनिकों ने वाहन को रोका और अंदर के लोगों को बाहर आने के लिए कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट की जांच की और पूरे वाहन की तलाशी ली। जब सब कुछ ठीक लग रहा था तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया, लेकिन उनके पासपोर्ट अपने पास रख ली। जब उन लोगों ने अपने पासपोर्ट वापस मांगे तो रूसी सैनिकों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। यह देखकर कर्नल ने अपने आदमियों को गोली चलाने का आदेश दिया। एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स ने अपने निशाने साधे और अपने लक्ष्यों को समाप्त कर दिया। इस तरह उनका पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। मिशन के बाद जब सभी बेस पर लौटे तो माइकोला ने देखा कि उसके कई साथी गायब थे। वह चिंतित हो गया और पूछा, मेरे बाकी साथी कहाँ हैं? उसे बताया गया कि बाकी सैनिकों को एक और मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन माइकोला को खबर मिली कि उसके कई साथी उस मिशन के दौरान मारे गए थे जिस पर उन्हें भेजा गया था। उन सभी को एक रूसी स्नाइपर ने मार दिया। उस स्नाइपर का नाम सेर ही था और वह रूस का सबसे अच्छा स्नाइपर था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और माइकोला अपनी टीम के साथ अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ा। स्थान पर पहुंचने के बाद उन्होंने चारों ओर बारूदी सुरंगें बिछाई और अपनी स्थिति ले ली। कुछ समय बाद रूसी सैनिक उस स्थान पर पहुंचे और उनमें इवोन भी था, वही लड़का जो स्कूल में माइकोला को परेशान करता था। अब इवोन रूसी सेना में शामिल हो गया था। जैसे ही कर्नल ने गोली चलाने का आदेश दिया, माइकोला हिचकिचाया क्योंकि वह अपने पूर्व छात्र को मारना नहीं चाहता था। लेकिन फिर माइकोला ने अपनी भावनाओं को किनारे रख दिया और पास में रखी लैंड माइंस पर गोली चला दी। एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें सभी रूसी सैनिक मारे गए, जिसमें इवोन भी शामिल था। सब कुछ नियंत्रण में आने के बाद कर्नल ने गुस्से में माइकोला से पूछा, जब मैंने गोली चलाने का आदेश दिया तो तुम क्या सोच रहे थे? माइकोला ने जवाब दिया, उन रूसी सैनिकों में से एक मेरा छात्र था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। कर्नल ने माइकोला को समझाया कि उसे इवोन की मौत पर दुखी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, यहाँ वह तुम्हारा छात्र नहीं था, वह तुम्हारा दुश्मन था। रूसी सेना में शामिल होना उसका अपना निर्णय था, इसलिए आपको उसके लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। मिशन पूरा करने के बाद वे सभी अपने बेस कैंप लौट आए। कर्नल को माइकोला पर पूरा विश्वास था और वह अपना अधिकांश समय उसके साथ बिताते थे। एक दिन कर्नल ने माइकोला को एक पारिवारिक फोटो दिखाई और बताया कि उनके परिवार में 3 लोग हैं। उन्होंने कहा, मेरी दोनों बेटियों को नहीं पता कि उनके पिता एक सैनिक हैं। मैंने उन्हें बताया है कि मैं एक व्यवसाय चलाता हूँ। यहाँ तक कि मेरी पत्नी ने भी उन्हें सच नहीं बताया है। ये सुनकर माइकोला ने अपनी कहानी साझा की कि कैसे रूसी सैनिकों ने बेरहमी से उसकी पत्नी को मार डाला था। इस दौरान माइकोला बहुत भावुक हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे सांत्वना दी। अगली सुबह वे सभी अपने अगले मिशन के लिए रवाना हो गए। ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि रूसी सैनिकों का एक समूह उस रास्ते से गुजरने वाला था। कर्नल और माइकोला जल्दी से स्थान पर पहुंचे और अपनी स्थिति ले ली। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि 2 रूसी सैनिक अपनी टीम के बाकी सदस्यों का इंतजार कर रहे थे। फिर माइकोला ने देखा कि उन सैनिकों में से एक वही व्यक्ति था जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी और वह आदमी अब सीधे उसकी नजरों में था।
माइकोला ने गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। माइकोला का गुस्सा बढ़ने लगा क्योंकि उसके सामने खड़ा आदमी उसकी पत्नी का हत्यारा था। वह इस पल के लिए सेना में शामिल हुआ था, उसकी मौत का बदला लेने के लिए। उसने फिर से गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन एक बार फिर कर्नल ने मना कर दिया। अपनी भावनाओं को और अधिक नियंत्रित नहीं कर पाने के कारण माइकोला ने गोली चला दी। सैनिक तुरंत मर गया, लेकिन बुरी बात यह थी कि अब रूसी सैनिकों को उनकी स्थिति का पता चल गया था। कर्नल माइकोला की ओर मुड़े और चिल्लाए, तुमने क्या किया? लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर, जिसका नाम सीरी था, भी स्थिति में था और अब उसे उनकी स्थिति का पता चल गया था। कर्नल को एहसास हुआ कि सीरी पास में है और उसे खोजने लगे। इससे पहले कि वह सीरी की स्थिति का पता लगा पाता, सीरी ने सिर पर गोली मारी और कर्नल वहीं पर मर गया। अब माइकोला को समझ में आया कि उसने कितनी भयानक गलती की थी। उसकी गलती के कारण कर्नल ने अपनी जान गंवाई थी। माइकोला को पता चला कि रूसियों ने उनकी स्थिति का पता लगा लिया था। दूसरी ओर रूसी सैनिकों ने माइकोला की टीम पर भारी गोलीबारी और बमबारी शुरू कर दी। स्थिति को बिगड़ते देख माइकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल के शरीर को उठाया और अपनी स्थिति से पीछे हटने लगा। जल्द ही वह दुश्मन के क्षेत्र से निकलकर अपने बेस पर पहुंच गया। कर्नल की मौत से माइकोला बहुत दुखी था और उसने खुद को इसके लिए दोषी ठहराया। उसने कसम खाई कि वह सीरी को मारेगा और कर्नल का बदला लेगा। जल्द ही माइकोला को 2 रूसी स्नाइपर्स की खबर मिली और वह तुरंत अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ा। वह स्थान पर पहुंचा, निशाना साधा और बैठ गया। जल्द ही उसने एक स्नाइपर को मार दिया। उस स्नाइपर को मारते समय एक अन्य स्नाइपर ने माइकोला के हाथ में गोली मारी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और किसी तरह उस दूसरे स्नाइपर को भी मार दिया। बुरी तरह घायल वह अपने शरीर को आराम देने के लिए एक गुप्त ठिकाने पर लौट गया। इस दौरान उसे सेना के मेजर का फोन आया, जिसने माइकोला को बताया कि उन्होंने उस स्नाइपर की पहचान कर ली है जिसने कर्नल को मारा था। इसके बाद माइकोला बेस पर लौट आया और मेजर ने सभी को स्नाइपर के बारे में जानकारी देना शुरू किया। मेजर ने कहा कि स्नाइपर का नाम सीरी था और वह रूस का सबसे अच्छा स्नाइपर था। उन्होंने यह भी कहा कि सीरी का निशाना आज तक कभी गलत नहीं हुआ था। सीरी ने कथित तौर पर यूक्रेन के 6 सबसे सक्षम स्नाइपर्स को मारा था, इसलिए उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर ने समझाया कि सीरी पहले यूक्रेनी सैनिकों को मारता है और फिर हत्याओं के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि यूक्रेनी बलों का मनोबल गिर सके। उन्होंने सीरी को एक स्नाइपर के रूप में वर्णित किया जो आमतौर पर अपनी स्थिति नहीं बदलता और एक ही स्थान से अपने दुश्मनों का शिकार करता है। अब योजना बनाई गई थी। वे 2 टीमों के साथ सीरी के स्थान के पास जाएंगे। योजना के अनुसार पहली टीम रूसी सैनिकों पर सामने से हमला करेगी और जब वे व्यस्त होंगे तो दूसरी टीम पीछे से हमला करेगी। उस विचलन का लाभ उठाते हुए माइकोला इमारत में प्रवेश करेगा और सीरी को मार डालेगा। योजना को अंतिम रूप देने के बाद वे स्थान के लिए रवाना हो गए। साइट पर पहुंचने पर सभी स्नाइपर्स ने अपनी स्थिति ले ली और निशाना साधने लगे। इस बीच माइकोला भी गुप्त रूप से इमारत में प्रवेश कर गया, जहां उसने 2 रूसी सैनिकों को बातचीत में लगे देखा। बिना देरी किए माइकोला ने दोनों को मार डाला और इमारत के अंदर गहराई में चला गया। माइकोला ने योजना के अनुसार अपनी टीम को संकेत दिया। जैसे ही संकेत मिला, वहां के स्नाइपर्स ने गोलीबारी शुरू कर दी और रूसी सैनिकों को मार डाला। दूसरी ओर सीरी ने देखा कि उसके साथ ही उसे रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वह इमारत की छत पर गया। एक रूसी स्नाइपर पहले से ही छत पर मौजूद था, लेकिन जब सीरी वहां पहुंचा तो उसने पाया कि स्नाइपर मर चुका था। सीरी के सीने में घबराहट बढ़ गई जब उसे एहसास हुआ कि यूक्रेनी सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने बेस से बैकअप के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मदद पहुंचने में और 10 मिनट लगेंगे। ये सुनकर सीरी जल्दी से अपनी स्थिति पर वापस गया और यूक्रेनी सैनिकों की तलाश करने लगा। फिर उसने देखा कि उसके सामने मेज पर एक छोटी मूर्ति रखी हुई थी, वही मूर्ति जो माइकोला ने वहां छोड़ी थी, जिसे माइकोला की पत्नी ने बनाया था। इससे पहले कि सीरी प्रतिक्रिया कर पाता, माइकोला ने उस पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। झगड़े ने इमारत में मौजूद एक और स्नाइपर को सतर्क कर दिया। इससे पहले कि वह स्नाइपर कुछ कर पाता, माइकोला ने उसके पास एक ग्रेनेड फेंका और विस्फोट में स्नाइपर मारा गया। कुछ समय बाद बैकअप टीम, जिसे सीरी ने बुलाया था, इमारत में पहुंच गई, ये जाने बिना कि सीरी पहले ही मर चुका था। जब उन्होंने सीरी से संपर्क करने की कोशिश की तो माइकोला ने कॉल का जवाब दिया और उन्हें बताया कि वे सब मरने वाले हैं। फिर उसने ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। जैसे ही गोली चली, रूसी सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और वे ट्रक से बाहर निकलने लगे। वे इस बात से अनजान थे कि यूक्रेनी स्नाइपर उनके लिए घात लगाए बैठे थे। यूक्रेनी सैनिकों ने जोरदार गोलीबारी की और रूसियों को एक एक करके मार डाला। इस मिशन के कुछ दिन बाद माइकोला अपनी पत्नी की कब्र पर गया। उसे लगा कि उसने अपनी पत्नी से किया वादा अब पूरा कर दिया है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी और कर्नल की हत्या के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को मार डाला था। यहाँ माइकोला ने कसम खाई कि वह अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करता रहेगा, और ये कहते हुए वह वहां से चला गया। और इसके साथ ही फिल्म समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद। ध्यान रखें। अलविदा।